Hello, welcome to on my YouTube channel Natural Coaching. Now we are start class 11 subject economics chapter number 6 market. इस चैप्टर के रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। आपने अभी तक उसे वॉच नहीं किया है तो ज़रूर उसे एक बार वॉच करें ताकि आपको मार्केट का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छी तरह से समझ आए। आज की वीडियो में हम मार्केट के क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मार्केट के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला टाइप था मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन। उसे डिटेल में हम स्टडी करेंगे अभी। मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल लोकेशन वेयर दे आर सिचुएटेड। मार्केट को लोकेशन के बेस पे अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल सिचुएशन क्लासीफाई किया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट क्लासीफाइंग द मार्केट ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेस पे मार्केट को 4 टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट लोकल मार्केट, सेकंड रीजनल मार्केट, थर्ड नेशनल मार्केट, फोर्थ इंटरनेशनल मार्केट। आइए उसे थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। First, local market. The market where the products and services are produced and sold at the same place are called local market. जो प्रोडक्ट और सर्विस जहाँ प्रोड्यूस्ड हुई वहीं पे उसे सेल किया जाता है, यानी कि प्रोड्यूस्ड प्लेस और सेलिंग प्लेस अगर सेम है तो उसे हम कहेंगे लोकल मार्केट। दे आर लिमिटेड टू द रिस्पेक्टिव सिटी और विलेज। ये एक विलेज या तो सिटी के लिए सीमित है। फॉर एग्जांपल मार्केट ऑफ क्ले यूटेंसिल्स, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसे हम देखते हैं क्या जहाँ पे वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, जहाँ पे उसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जहाँ पे उसे मेकिंग किया जाता है, वहीं पे उसे जनरली सेल कर दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे आइटम्स है कि जो पर्टिकुलर एक विलेज, पर्टिकुलर एक सिटी के लिए ही सीमित रहती है। ओके, आपको याद रखना है कि लोकल मार्केट में प्रोड्यूस्ड प्लेस और सेलिंग प्लेस दोनों सेम है। सेकंड रीजनल मार्केट, व्हेन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इज लिमिटेड टू अ रीजन और स्टेट देन इज कॉल्ड रीजनल मार्केट। अब प्रोडक्ट और सर्विस की सेलिंग के लिए एक रीजन या तो एक स्टेट लिमिटेड हो जाए, यानी कि एक एरिया या तो एक स्टेट में फैला हुआ हो बिजनेस, तो उसे हम कहेंगे रीजनल मार्केट। इट मीन्स दैट द डाइवर्स मार्केट इन अ स्टेट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रीजनल मार्केट। स्टेट के जो सारे डाइवर्स मार्केट है वो इस कैटेगरी यानी कि रीजनल मार्केट की कैटेगरी में आते हैं। दिस मार्केट आर स्प्रेड इन वेरियस रीजन्स ऑफ अ स्टेट। ये मार्केट स्टेट के बहुत सारे रीजन में फैला होता है। फॉर एग्जांपल इन गुजरात घड़ी ऑफ सूरत, सूरत की घड़ी, रीजनल फिल्म्स, रीजनल बुक्स एक्सेट्रा। अब गुजरात की कोई बुक्स है तो पूरे गुजरात प्रदेश के लिए है। इसी तरह से गुजरात की कोई मूवी बनी हुई है गुजराती लैंग्वेज में तो वो पूरे गुजरात के लिए है। इसी तरह से कोई मराठी फिल्म है तो पूरे महाराष्ट्र के लिए है। मराठी में कोई बुक लिखी गई है तो पूरे महाराष्ट्र के लिए है। इन शॉर्ट में कोई पर्टिकुलर रीजन या तो स्टेट के लिए जो मार्केट है उसे हम रीजनल मार्केट कहेंगे। आगे बात करते हैं थर्ड नेशनल मार्केट, when the products and service are purchased and sold throughout the country then the market is called national market। अब प्रोडक्ट की परचेज और सेलिंग पूरे कंट्री में होती है तो उसे हम कहेंगे नेशनल मार्केट। दिस मार्केट इज स्प्रेड थ्रू आउट वेरियस स्टेट ऑफ नेशन। यह मार्केट देश के कई सारे राज्यों में फैला होता है। फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स, साड़ी मार्केट, हिंदी नॉवेल्स।
डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि अमूल डेयरी की जो बहुत सारे आइटम्स है तो वो पूरे कंट्री के अंदर फेमस है। इसी तरह से सारी मार्केट, तो बहुत सारे स्टेट की पर्टिकुलर सारी फेमस है तो वो पूरे इंडिया के अंदर फेमस है। और हिंदी नॉवेल्स, तो अगर कोई हिंदी में नॉवेल्स लिखी गई, कोई बुक लिखी गई, हिंदी की कोई मूवी है तो वो पूरे इंडिया में फेमस रहती है। यानी कि ऑल ओवर कंट्री में जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को बाइंग और सेलिंग किया जाता है उसे हम कहेंगे नेशनल मार्केट। फोर्थ, इंटरनेशनल मार्केट। इट्स ऑल्सो ग्लोबल मार्केट, इसे हम ग्लोबल मार्केट भी कहते हैं। दिस मार्केट इज एक्सटेंड टू वेरियस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये मार्केट दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में फैला होता है। द सेल्स एंड परचेज इन दिस मार्केट इज जनरली रिफर्ड टू अस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इस मार्केट में जो बाइंग और सेलिंग होता है, यानी कि परचेज और सेल्स होता है, उसे हम जनरली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, तो कोई भी एक कंट्री में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर होता है तो अदर्स कंट्री में भी सेलिंग होता रहता है। इंग्लिश नॉवेल्स, अगर कोई इंग्लिश में बुक्स लिखी है तो वो किसी भी कंट्री में वर्ल्ड में चाहे हो तो अदर्स कंट्री में इजीली पहुंच जाती है और वहाँ के लोग पढ़ सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अब मार्केट के क्लासिफिकेशन में जो दूसरा टाइप था वो था मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी। तो आइए उसे भी थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करते हैं। द मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी इज क्लासिफाइड इन टू मेन क्लासेस एज फॉलो। मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी को हम टू टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, होलसेल मार्केट, सेकंड, रिटेल मार्केट। आइए उसे हम स्टडी करते हैं। होलसेल मार्केट, here the sales and purchase of items is done on a large scale। होलसेल मार्केट में परचेज और सेल्स होता है वो लार्ज स्केल में होता है। द होलसेल ट्रेडर्स बाय द होलसेल गुड्स फ्रॉम द मार्केट एंड सेल इट टू द रिटेल ट्रेडर्स। अब जो होलसेल मार्केट में जो ट्रेडर है वो बाई करता है होलसेल में गुड्स एंड सर्विस को और वो सेल्स करता है रिटेल ट्रेडर्स को। दिस वे द रिटेल ट्रेडर्स बिकम बायर्स। अब जो रिटेल ट्रेडर्स है वो बायर्स बनता है। वाइल द होलसेल ट्रेडर्स आर एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन द बायर्स एंड द प्रोड्यूसर्स। अब ये जो होलसेल ट्रेडर है वो बायर यानी कि रिटेल ट्रेडर और प्रोड्यूसर के बीच में इम्पोर्टेंट लिंक है। फॉर एग्जांपल होलसेल ग्रेन मार्केट, यानी कि जो हम हमारे सिटी में अनाज के बाज़ार बोलते हैं वो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। इन शॉर्ट में जो लार्ज स्केल में बाई करता है वो होलसेल ट्रेडर है और जो रिटेल ट्रेडर को सेल्स करता है, और ये रिटेल ट्रेडर और प्रोड्यूसर के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है। ओके, इसे हम कहेंगे होलसेल मार्केट। सेकंड, रिटेल मार्केट। द सेल्स एंड परचेज आर एट अ स्मॉल स्केल इन दिस मार्केट। अब रिटेल मार्केट में सेल्स और परचेज स्मॉल स्केल पे किया जाता है। Thus the retail traders become an important link and provide the goods and service to the customer। रिटेल मार्केट में रिटेल ट्रेडर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है और वो कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। द रिटेल ट्रेडर्स बाय द गुड्स एंड सर्विस लार्ज स्केल एंड देन सेल्स देम टू द कस्टमर ऑन अ स्मॉलर और रिटेल स्केल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड नीड्स। अब जो रिटेल ट्रेडर है वो लार्ज स्केल में गुड्स और सर्विस को परचेस करता है और उसे वो स्मॉल स्केल पे या तो रिटेल में कस्टमर को सेल करता है। इन शॉर्ट में रिटेल ट्रेडर लार्ज स्केल में परचेस करता है और वो कस्टमर को स्मॉल स्केल या तो रिटेल में सेल्स करता है, और ये कस्टमर के लिए गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने की बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है। क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।
थैंक यू।